ठीक है। आज पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन, उसका ग्राफ कैसे बनता है, उसके बाद स्पीड पढ़ेंगे। ठीक है, तो कहां तक पढ़ेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? If it travels equal distance in equal टोटल interval है। of A body has a non-uniform motion if it travels unequal distances in equal interval of time. लेकिन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा? A body has a uniform motion if it travels equal distances in equal interval of time. when the body travels equal distances in equal interval of time. है ना? तो उसको क्या बोलेंगे? Uniform motion. यूनिफॉर्म मोशन। उसका नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा? A body has a non-uniform motion if it travels unequal distances in equal interval of time. इसका मतलब क्या होगा? टाइम का इंटरवल सेम है, टाइम का इंटरवल सेम है, लेकिन उसका डिस्टेंस जो है कभी ज्यादा चलेगा कभी कम चलेगा। नहीं समझा? जैसे मान लो कि यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा? अगर हम टाइम को अगर 5 सेकंड है, 5 सेकंड में मान लो 10 मिनट चल रहा है, तो अगले 5 सेकंड में कितना चलेगा? 10 मीटर, फिर अगले 5 सेकंड में कितना चलेगा? 10 मिनट, फिर अगले 5 सेकंड में कितना चलेगा? ऐसे चलते जाएगा। उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा? 10 सेकंड में मान लो 10 मिनट चल गया, फिर अगले 10 सेकंड में मान लो 15 मिनट चल गया, फिर अगले 10 सेकंड में मान लो 20 मिनट चल गया, फिर अगले 10 सेकंड में मान लो 5 मिनट चला। तो यहां पर क्या हुआ है? अनइक्वल डिस्टेंस से चल रहा है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम को सेम ले रहा है, टाइम का इंटरवल सेम है, लेकिन डिस्टेंस कभी कम चल रहा है कभी ज्यादा चल रहा है, इसीलिए इसको बोला जाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब इसका एग्जांपल ड्रॉपिंग ऑफ बॉल फ्रॉम द रूम। अगर रूम से हाइट से तुम किसी बॉल को नीचे गिराएगा, उसका स्पीड लगातार बढ़ते जाएगा, क्योंकि अर्थ के ग्रेविटी के कारण अर्थ से जो जितना नजदीक आता जाएगा आप उसको और तेजी से